Aloo Matar Mix Dal, Dal Chana, Chicken Halim, Chicken Korma, Chicken Keema, all of this and much more makes up for Pakistan's diverse yet rich food scene. पाकिस्तान के खाने something that we're really proud of and something that is embedded in our culture. और अगर आपको मेरी बातों से नज़र नहीं आ रहा कि मैं पाकिस्तानी खानों का कितना बड़ा फ़ैन हूँ तो यकीनन आपको मेरे गुबलू गुबलू गाल देखकर इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होगा। और जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का कोई यूनिफाइड कल्चर नहीं है बल्कि डिफरेंट रीजन्स के कल्चर्स मिलकर पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक कल्चर बनाते हैं, वहीं पाकिस्तान का कोई स्पेसिफिक क्विजीन नहीं है बल्कि लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, कश्मीर, गिलगित, स्कर्दू, इन तमाम इलाकों के क्विजीन्स मिलकर पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक क्विजीन बनाते हैं। एंड लाइक मेनी टीवी एडवर्टाइजमेंट्स हैव टॉट अस कि खानों की हमारे लिए सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है और खाने के साथ हमारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। इसके साथ साथ समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हुकूमत पाकिस्तान मुल्क के अंदर टूरिज्म को फ़रोग देना चाहती है और पिछले 2-3 साल में आप एक ट्रेंड देखें तो फॉरेन ब्लॉगर्स जैसे मार्क बीन्स हो गए, लुक डिमांड हो गए, इस तरह के लोग जिनके चैनल्स पर 1-1 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर्स हैं, वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के फूड सीन से अम्यूज़ होते हैं, विच बेसिकली एक्ट्स एज एन एंडोर्समेंट फॉर टूरिज्म इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की जहाँ तक बात होती है, इन सब चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर एक फ्लैगशिप के तौर पर, एक पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर देखा जाता है। बट देयर इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट वी आर मिसिंग। जहाँ कोरोना वायरस जैसा पैंडेमिक जिसने 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर लगभग 29,000 के करीब जाने ली, वहीं पाकिस्तान में हर साल दिल के अमराज के बायस 2 लाख अफराद अपनी जानें गंवा देते हैं। पाकिस्तान में हर 1 घंटे के अंदर 12 अफराद को हार्ट अटैक होता है, यानी औसतन अगर देखा जाए तो मेरी इस वीडियो के दौरानिया में एक शख्स को पाकिस्तान में हार्ट अटैक होगा। पाकिस्तान की 17% आबादी जो कि लगभग 2 करोड़ लोग हैं वो डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, विच ऑब्वियसली पुट्स देम एट हाई रिस्क फॉर हार्ट रिलेटेड डिजीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अब जहाँ देखा जाए एक तरफ ये सारी चीज़ें मुल्क की हेल्थ को और मुल्क की हेल्थ डिमाइस का सबब बन रही हैं, वहीं साथ ही साथ ये मुल्क की इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। अगर आप पाकिस्तान के फूड सीन के बारे में एक लफ्ज़ सोचें तो द वर्ड दैट कम्स इनटू योर माइंड इज़ एक्सेस। और पाकिस्तान जैसे एक तरक्की पजीर मुल्क को लफ्ज़ एक्सेस किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जेब नहीं देता। मुल्क की GDP का 1.6% हिस्सा दिल के अमराज के इलाज पर खर्च होता है। इसके साथ साथ एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री, एक स्कैमिंग इंडस्ट्री बनी हुई है जो आपकी ये गुबलू गुबलू गालों के इश्यूज और आपके बॉडी इमेज इश्यूज को कैपिटलाइज करते हुए आपसे पैसे हथियाते हैं, नाम नेहाद से अर्क बनाते हैं, दवाइयां बनाते हैं which supposedly help you lose weight। और जहां ये आपकी वेट लूज करने में मदद करते हैं या नहीं करते, दैट इज समथिंग एल्स एंटायरली। ये आपकी हेल्थ को मजीद डैमेज करते हैं। और अगर आप ओबेसिटी के और हार्ट रिलेटेड डिजीज़ के इस एपिडेमिक को डिस्कस करना चाहें और इसकी वजूहात जानना चाहें तो सबसे पहली वजह इज़ लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस। अगर आप गुजरांवाला में बैठे रशीद पहलवान से पूछेंगे कि पाकिस्तान की ईटिंग हैबिट्स के अंदर क्या मसला है तो वो कहेगा जी रोटी बड़ी काट लब्धी है, यानी खाना बहुत कम मिलता है। लेकिन ये वही लैक ऑफ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस है जो मुल्क के अंदर बाइस मौत बन रहा है। और इसके साथ साथ एक दूसरी अहम वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो शख्स हेल्थी ईटिंग करना चाहता भी है उसको कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलते, उसको कोई ऑप्शंस नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने अपना फ़ोन खोलूं और मैं अपने फ़ोन के ऊपर अपनी फेवरेट फूड हेलिंग ऐप खोलता हूं तो मेरे सामने जो इमीडिएटली ऑप्शंस आते हैं, सबसे पहले आता है मेरे सामने हार्ट अटैक पिज़्ज़ा, उसके बाद मेरे सामने आता है बीमारी से लदा बर्गर और उसके बाद मेरे सामने आता है 2 दिन पुराना कबाब पुलाव। और इस सब में अनफॉर्चुनेट बट पोएटिक आयरनी ये है कि जहाँ मुल्क का एक हिस्सा खुराक की ज़्यादती की तरफ से मरा है, वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स घी पन इंटेंडेड के मुताबिक मुल्क का दूसरा हिस्सा भूख से मरा है। पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की शर्रा इज़ 24.7 विच ऑब्वियसली इज़ वेरी सीरियस एंड वेरी डिस्टर्बिंग। सो मुल्क का एक हिस्सा जहां खुराक की ज़्यादती से मरा है, वहीं दूसरा हिस्सा भूख से। सो द नेक्स्ट टाइम you're munching on a plate of biryani on your own, do give all of this a thought.